श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 4। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। एहर आक्षरिक अर्थ है मनुष्य कर्मारंभ न कले निष्कर्मता अनुभव करे नहीं एवं केवल कर्म त्याग करदेले सिद्धि प्राप्त हुए नहीं। व्याख्या न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। कर्मयोगरे कर्म करिबा निहाती आवश्यक, कारण निष्काम भावरे कर्म कले ही कर्मयोगरे सिद्धि हुए। कर्म न कले मनुष्य को एही सिद्धि मिली पारे नाही। मनुष्यर अंतःकरणरे रहिथिबा कर्म करिबार आवेग शांत करिबा पाई कामना त्याग पूर्वक कर्तव्य कर्म करिबा आवश्यक। कामना रखी कर्म कले आवेग नाश हुए नाही, बरं बढ़ी चले। नैष्कर्म्यं अश्नुते पदर उद्देश्य है कर्मयोग आचरणकारी मनुष्य कर्म करी मध्य नैष्कर्म्य प्राप्त हुए। जो स्थिति रे मनुष्यर कर्म अकर्म हो जाए अर्थात बंधनकारक हुए नहीं, सही स्थिति को नैष्कर्म्य कहती। जेपरि मंजी को भाजी देले बा सिझाई देले ताहार अंकुरोद्गम शक्ति नष्ट हो जाए, सेहीपरि कामना रहित होई करा जाइथिबा कर्मरे फल देवार शक्ति रहे नाही। एणु निष्काम मनुष्यर कर्मरे जन्म मरण चक्ରରେ घुरेइबार शक्ति न थाए। जदि समस्त कर्म निज पाई न करी अन्य मानक सेवा निमंते करा जाए तेबे कामना त्याग संभव, कारण प्रत्येक कर्मर संसार सहित संबंध अछि एवं निजर परमात्मा संगे संबंध अछि। निज सहित कर्मर आदौ संबंध नाही। निज पाई कर्म करुथिबा पर्यंत कामना त्याग हेब नाही एवं कामना त्याग न हेबा पर्यंत नैष्कर्म्य प्राप्ति हेब नाही। न च संन्यासेनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। एही श्लोकर पूर्वार्धरे भगवान कर्मयोग दृष्टि कहिछन्ति जे कर्म आरंभ न कले कर्मयोगी को नैष्कर्म्य प्राप्त हुए नहीं, एवं श्लोकर उत्तरार्धरे सांख्य योग दृष्टि कहिछन्ति जे केवल कर्म को स्वरूपतः त्याग करदेले सांख्य योगी को सिद्धि बा नैष्कर्म्य प्राप्त हुए नहीं। सिद्धि प्राप्ति निमंते से कर्तृत्व त्याग करिबा आवश्यक। अतएव सांख्य योगी निमंते कर्म को स्वरूपतः त्याग करिबा मुख्य नुहे, बरं अहं भाव त्याग करिबा मुख्य। सांख्य योगरे कर्म करा जाई पारे एवं केतेक क्षेत्र रे त्याग मध्य करा जाई पारे, किंतु कर्म योगरे सिद्धि प्राप्ति निमंते कर्म करिबा आवश्यक। मार्मिक कथन श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यावहारिक क्षेत्र रे परमार्थ सिद्धिर कौशल शिखाए। गीतार उद्देश्य कर्तव्य कर्म कराइबा बा छड़ाइबा नुहे, तेणु भगवान कर्मयोग और ज्ञानयोग उभय साधनारे कर्म करने कहिछन्ति। एहा स्वाभाविक कथा जे जेतेबेले साधक निजर कल्याण चाहे सेतेबेले तार सांसारिक कर्मरु अरुचि हुए एवं से ताहाकु छाड़िबाकु चाहे। एही कारणरु अर्जुन मध्य कर्मरु विरत होई भगवान को पचारुछन्ति, जदि समता ही ज्ञानयोग और कर्मयोग उभय प्रकार साधनार उद्देश्य तेबे कर्म करिबा कथा आपण काहेकि कहुछन्ति? युद्ध परि घोर कर्मरे मते काहेकि लगाउछन्ति? किंतु भगवान उभय प्रकार साधनारे अर्जुन को कर्म करिबाकु आज्ञा देइछन्ति, यथा कर्म योगरे योगस्थः कुरु कर्माणि एवं सांख्य योगरे तस्मात् युद्धस्व भारत। एथिरु स्पष्ट हेउछि कर्म छड़ाइबा नुहे बरं कर्म कराइबा भगवानकर उद्देश्य। अवश्य भगवान कर्मरे थिबा विषाक्त अंश यथा कामना ममता और आसक्ति त्याग करी कर्म करिबाकु आज्ञा देइछन्ति। कर्म को स्वरूपतः त्याग करिबा अपेक्षा तहिरु साधक निजर संबंध विच्छेद करिबा आवश्यक। कर्मयोगी निस्वार्थ भावरे कर्म करिबा संगे संगे शरीर
इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि को संसारर वस्तु मनकरी संसार सेवारे लगाई दियंती एवं कर्म तथा पदार्थ सहित निजर कौनसी संबंध स्वीकार करती नहीं। ज्ञान जोगरे सत असत विवेकर प्राधान्य थिबा जोगु ज्ञान जोगी भावंती जे गुण रे ही गुण कार्य करुछि, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति रे कर्म हेउछि, कर्म सहित मोर लेश मात्र संबंध नाही। प्राय समस्त साधकंकर अनुभव जे कल्याणर तीव्र अभिलाष जाग्रत हेबा मात्रे कर्म पदार्थ और व्यक्तिंक ठारू सेमानंकर अरुचि हेबाकु लागे, किंतु सेतेबेले देह संगे घनिष्ठ संबंध थिबारु से अरुचि वास्तव रे आराम और विश्रामर इच्छा अटे। एही आराम और विश्रामर इच्छा ही साधकर उन्नति रे प्रतिबंधक। साधक मनरे एही धारणा थाए जे कर्म पदार्थ और व्यक्ति को स्वरूपतः त्याग कला परे ही आमे पारमार्थिक मार्ग रे बढ़ी पारिबा, किंतु प्रकृतरे एगुड़िकु स्वरूपतः त्याग न करी एगुड़िक प्रति थिबा आसक्ति को त्याग करिबा आवश्यक। तीव्र वैराग्य बिना सांख्य जोगरे आसक्ति त्याग करिबा कठिन, किंतु कर्म जोगरे वैराग्य उणा हेले मध्य केवल अन्य मानंक पाई कर्म कले सहजरे आसक्ति दूर होई जाए। एकांतरे रही साधना करने मध्य गीता आदर करे, किंतु एकांतरे सात्विक पुरुष साधन और भजन रे समय बिताउथिबा बेले राजस पुरुष संकल्प और विकल्प रे तथा तामस पुरुष निद्रा आलस्य प्रमाद रे निजर समय बिताए एवं यह पतन कारक। एकांत प्रति साधकर रुचि रहिबा तो भल, अर्थात सांसारिक कर्म त्याग करी पारमार्थिक कार्य ताहार प्रवृत्ति हेबा आवश्यक, किंतु कर्तव्य रूपे जो कर्म सम्मुख को आसे ताहाकु तत्परता पूर्वक करिबा उचित। सेथिरे साधकर अनुराग हेबा अनुचित। जन समाज प्रति बा कर्महीनता प्रति ताहार अनुराग हेबा ठीक नुहे। केउठी हेले अनुराग न रहिले खूब शीघ्र साधकर कल्याण हुए। वस्तुतः एकांत स्थान रे शरीरर स्थिति को एकांत मानि नेबा भ्रम, कारण शरीर हेउछि संसारर एक अंश। सुतरां शरीर ठारू संबंध विच्छेद हेबार अर्थ तहिरे अहं भाव और ममता न रहिबा एवं एहा ही वास्तवर एकांत। एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हेला, जहा निजर निज ठारे अछि और वर्तमान रे अछि सेही तत्वर प्राप्ति कौनसी क्रिया द्वारा हुए नहीं, कारण ताहा केवल अप्राप्त होई नहीं। आमे किछि कले जाई तत्व प्राप्ति हेब ए भावना देहाभिमान को परिपुष्ट करे। प्रत्येक क्रियार आरंभ हुए और शेष हुए, तेणु जहा अविद्यमान ताहार प्राप्ति क्रिया द्वारा हेब। मात्र प्रकृति सहित संबंध थिबारु प्रत्येक प्राणी ठारे क्रिया करिबार आवेग रही थाए, जहाँकि ताकू क्रिया रहित हेबाकू दिए नाही। क्रिया करिबार आवेग शांत करिबा पाई सर्वोत्तम उपाय हेला जहा करिबा अनुचित ताहा न करिबा एवं जहा करिबा उचित ताहा निर्मम और निष्काम होई करिबा, अर्थात निज पाई किछि न करी सबु केवल अन्य मानंक पाई करिबा। निज पाई कले क्रियार आवेग आदौ समाप्त हेब नाही, कारण निजर स्वरूप नित्य एवं कर्म अनित्य। तेणु निष्काम भावरे अन्य मानंक हित पाई कर्म कले क्रियार आवेग शांत होई प्रकृतिरु संबंध छिन्न होइजिव एवं समस्त देश काल आदि रे विद्यमान परमात्म तत्व प्रकटित हेब एवं ताहा अनुभूत हेब। आज पाई एतिकी श्रोता बंधु, धन्यवाद। राधे राधे।